हे गाइस, आज की जबरदस्त मूवी में आपका स्वागत है। चलिए तो आज की मूवी शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग पहाड़ों के बीच एक गांव को देखते हैं जहां के लोग बहुत शांति से अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि कुछ ही पलों में उनकी शांति खून खराबे में तब्दील होने वाली है, क्योंकि कुछ ही देर में वहां पर कुछ गुंडे आते हैं जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोगों को कुचलने लगते हैं और वहां पर चारों तरफ खून खराबा मचाने लगते हैं, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोग काफी डर जाते हैं और वो लोग उस गांव के हीरो का स्टैचू भी गिरा देते हैं। दरअसल वो लोग ब्लैक ड्रैगन गैंग के किंग कानो के आदमी थे, जो कि आसपास के छोटे छोटे गांवों को ढूंढकर उन पर कब्जा जमा रहे थे। उन गांव वालों को कानो का असिस्टेंट शैंक समझाता है कि वो लोग वहां पर कब्जा जमाने के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं। लेकिन उस गांव का कोई भी आदमी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता और ये बात समझाने के लिए वहां पर खुद किंग कानो भी आ जाता है। कानो के उस गांव में पहुंचने के बाद उसके आदमी वहां पर जोरदार तरीके से उसका स्वागत भी करते हैं और किंग कानो उन गांव के लोगों को समझाता है कि कब तक तुम लोग आखिर ऐसी बोरिंग सी जिंदगी गुजारोगे। इससे तो अच्छा ये है कि तुम लोग मेरी शरण में आ जाओ, जिससे कि मैं तुम्हारी जिंदगी को इंटरेस्ट बना दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई मकसद तो जरूर होगा और इसके बदले में मुझे बस तुम लोगों की वफादारी और ईमानदारी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी वहां का कोई भी आदमी कानो की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता, जिसे देखकर उसके आदमी हथियार लेकर पहुंच जाते हैं और हथियारों को देखकर वहां रहने वाले सारे लोग अपना घुटने टेक देते हैं। जिसके बाद हम एक लिंकुई नाम के फार्मर को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही भयानक सपना देख रहा होता है, जिसमें कि सब जीरो उसे मारने वाला होता है, जिसकी वजह से उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और जागने के बाद वो कुछ फल और सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन वो रास्ते में देखता है कि एक गाड़ी बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रही है, जिसे देखकर वो अपनी टांगे की रफ्तार बढ़ा देता है। लेकिन वो गाड़ी बहुत तेज होने की वजह से उसके आगे जाकर रुक जाती है और उस गाड़ी में से 3 लोग निकलते हैं और वो जब देखते हैं कि कोई की गाड़ी में फल और सब्जियां थी तो वो उससे पूछते हैं कि वो ये ताज़ा फल और सब्जियां कहां से लेकर आया और कहां को लेकर जा रहा है। लेकिन कोई के कुछ ना बताने पर उन तीनों में से कबाइल नाम का एक आदमी कोई को बहुत मारता है, जिसके बाद वो तीनों अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ फल और सब्जियां लेते हैं और बाकी की सब्जियां वहीं पर गिराकर चले जाते हैं। रास्ते में कोबरा नाम का एक आदमी कबाइल से कहता है कि हम लोग घर चलते हैं, लेकिन कबाइल उससे कहता है कि वो बूढ़ा आदमी अपनी सब्जियां लेकर कहीं जा रहा था, अगर हम उस जगह को ढूंढ लेंगे तो किंग कानो हम पर बहुत खुश होंगे। और रास्ते में उन्हें एक गांव दिखता है। जब वो लोग उस गांव में पहुंचते हैं तब उन्हें वहां पर काफी सारी खाने की चीजें मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं और वहां के एक दुकान से कबाइल एक फल उठा लेता है और दुकानदार के पैसे पूछने पर वो उसे धक्का देकर गिरा देता है। उन्हें लगता है कि पिछले गाँव की तरह इस गाँव में भी उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन तभी वहां पर केंजी नाम का एक युवक आता है और वो उन्हें डायरेक्ट फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं और उनमें से एक आगे बढ़ता है केंजी को मारने के लिए, लेकिन केंजी अपने एक ही वार से उसे नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद वो उन दोनों को भी बहुत बुरी तरह से पीटता है। जिसके बाद वो तीनों किंग कानो को अपने साथ लाने की बात करके चले जाते हैं और उन लोगों के चले जाने के बाद वो दुकानदार उसे बताता है कि वो लोग ब्लैक ड्रैगन के लोग थे और वो आदमी अपना बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। और ये बात सुनकर केंजी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे चैलेंज करने के लिए कोई और मिलेगा। और दूसरी तरफ कानो अपने सिपाहियों से फाइट करवा रहा होता है। तभी वहां पर वो तीनों पहुंचते हैं और कबाइल कानो से कहता है कि हमने एक और जगह देखी है जो बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छी जगह है। उस जगह पर कब्जा करने के लिए वो लोग किंग कानो को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कानो इस काम के लिए अपने आदमी ट्रेवर को भेजता है और उनके वहां से चले जाने के बाद किंग कानो अपने असिस्टेंट शैंक को उस गाँव को जाने के लिए कहता है, ताकि वो पता लगा सके कि वो आदमी कौन था जिसने उसके 3 होनहार सिपाहियों को हरा दिया था। इसके बाद हम लोग लिंकुई को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से वही भयानक सपना देख रहा था और उस भयानक सपने की वजह से फिर से उसकी नींद खुल जाती है और जागने के बाद वो फल और सब्जियां लेकर उसी गांव को बेचने के लिए चला जाता है। और जब वो उस गांव में पहुंचता है तो वहां पर केंसी लिंकुई के हाथ में लगा टैटू देखकर काफी हैरान होता है। जिसके बाद वो उसके पास आता है और उससे महान योद्धा लिंकुई के बारे में पूछता है। इसके बारे में लिंकुई कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन केंसी नहीं मानता और वो उसे टेस्ट करने के लिए उसकी तरफ एक सब्जियों की टोकरी फेंकता है, जिससे वो डॉज कर लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तब केंसी उससे कहता है कि मैं केनिची तकाची बनना चाहता हूँ, जो कि तमाम सेनानियों में से सबसे ज्यादा महान सेनापति था। और वो लिंकुई से कहता है कि आप जो कुछ भी जानते हैं मुझे सिखाएं, और वो इसके लिए बहुत अच्छी रकम भी देने के लिए तैयार था। लेकिन कोई उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे कोई रकम नहीं चाहिए, मैं बस अकेला शांति से रहना चाहता हूँ।
लेकिन तभी वहां पर कानो के आदमी आ जाते हैं और ट्रेमर को अपने साथ लाने की वजह से वो लोग केंसी को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लेकिन केंसी की जगह पर कोई अपने आप को सरेंडर कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई और तरह का झगड़ा हो। लेकिन ट्रेमर कोई को एक किक मारता है और वो केंसी के ऊपर अटैक करने लगता है। केंसी बहुत देर तक उसके साथ लड़ता तो है लेकिन वो ज्यादा देर तक उसके साथ लड़ नहीं पाता और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन शैंक के ऑर्डर देने पर ट्रेमर उसे पूरी तरह से नहीं मारता और वो लोग वहां रहने वाले लोगों को डराने लगते हैं और वो लोग तैयार रहे केनो के सामने अपने घुटने टेकने के लिए। जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तब शैंक उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बहादुर योद्धा था, लेकिन जिसके पास पावर होती है उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब वो उससे कहता है कि एक ऐसा हथियार है जिससे तुम कानो को हरा सकते हो। वो एक जादुई तलवार है जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं और अगर तुम्हें वो मिल जाए तो तुम कानो को हरा पाओगे। जिसके बाद शैंक केंसी को अपने बातों के जाल में फंसाकर उसे एक कुएं के पास ले जाता है जहां पर स्पिरिट्स का कुआं था और वहां पर पहुंचने के बाद केंसी अपने खून से उस कुएं को अनलॉक करता है जिससे कि बहुत सारी आत्माएं तेज रोशनी के साथ बाहर निकलती हैं। इस रोशनी की वजह से केंसी अंधा हो जाता है और शैंक उसमें से सारी मैजिकल पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो फिर से ताकतवर बन जाता है। क्योंकि एक ऐसा टाइम भी था जब शैंक कानो से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अपनी पावर्स के जाने के बाद उसने कानो के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। अब वो कानो से अपना बदला लेने के लिए जा रहा था, लेकिन जाने से पहले उसने केंसी को उस कुएं में ढकेल दिया। जब केंसी वहां पर गिरा तब उसे एक आवाज आई। ये आवाज उसकी मैजिकल सोर्ड में से आ रही थी और वो कह रही थी कि मुझे इस्तेमाल करो। जब केंसी उस मैजिकल सोर्ड को उठाता है तब उसे हल्का हल्का कुछ नजर आना शुरू होता है जिसकी मदद से वो उस कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है और वो बाहर आ भी जाता है, लेकिन वो जाते हुए रास्ते में बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में कुई को दिखाया जाता है जो कि कॉफी पी रहा था, लेकिन उसकी नजर केंसी पर पड़ती है जो कि वहां पर बेहोश था। जिसके बाद हमें कानो का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो एक आदमी को अपने एक्स से मार रहा था। तभी वहां पर शैंक आता है और वो कानो के सारे आदमियों को मारने लगता है और वो कानो की स्पिरिट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद कानो उसका एक हाथ निकाल लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। कुई केंसी को अपने घर ले जाकर उसे जीने का नया तरीका सिखाता है। वो उसे काफी ट्रेन भी करता है जिससे कि वो अपनी लाइफ नॉर्मल जिंदगी की तरह जी सके जैसा कि वो पहले जिया करता था। रात में केंसी कुई को अपनी तलवार के बारे में बताता है जो कि उसके हाथ में होती है, तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो तलवार उसे गाइड कर रही हो। और जब वो दोनों फिर से सो जाते हैं तो कोई को वो सपना फिर से आता है और इस सपने में उसे पता लगता है कि वो अपने आप को ही मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केंसी उसे जगा देता है और वो दोनों फिर से ट्रेनिंग करने लगते हैं। वो बहुत कोशिशें करता है लेकिन अपने आप को इतनी कोशिशों के बाद भी हारते हुए देखकर ये सब छोड़ने का डिसाइड करता है। तो कोई उसे समझाता है कि इतना जल्दी अगर हार मान लोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे और अपनी जिंदगी को कैसे जियोगे। वो इसे मोटिवेट करता है और फिर से उसे तलवार उठाने के लिए राजी कर लेता है और बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद केंसी हर चीज में एक्सपर्ट हो जाता है। और एक बार केंसी कोई से पूछता है कि आप इतने बड़े योद्धा होने के बावजूद आपने उस ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के सामने घुटने क्यों टेक दिए, जिस पर कोई केंसी को अपनी कहानी सुनाता है। काफी समय पहले कुछ दरिंदों ने कुई के गांव पर हमला कर दिया था और क्योंकि कुई उस समय के महान योद्धाओं का लीडर था इसलिए वो उन्हें मारने के लिए अपने गैंग के साथ चला गया, क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी उसे मार नहीं सकता। लेकिन उसे वहां पहुंचने के बाद पता लगा कि वहां पर वो ज़ॉम्बीज मधुमक्खियों की तरह भरे पड़े हैं जिन्हें मारने के लिए उसने अपनी सुपर पावर से एक बर्फीला तूफान उठा दिया, लेकिन उसने अपनी पावर्स पर से बैलेंस खो दिया जिसकी वजह से उसके बहुत से अपने लोग भी मारे गए थे। जिसके बाद उसने अपनी सुपर पावर्स कभी इस्तेमाल ना करने की कसम खाई थी। वो केंसी से कहता है कि अगर मेरे सर झुकाने से मेरे अपने सुरक्षित हो सकते हैं तो मैं अपना सर कभी ऊपर नहीं उठाऊंगा। और काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद केंसी एक बहुत ही अच्छा योद्धा बन गया था, लेकिन उससे बाहर निकलने के बाद कुछ धुएं की स्मेल आती है जिसके बारे में वो कुई से पूछता है तो कुई उससे कहता है कि यहाँ पर एक खतरा आने वाला है। दूसरी तरफ कानो
उस गांव के लोगों को मारकर उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है और दूर खड़े होकर कोई इस दर्दनाक मंजर को देख रहा होता है, जिसके बारे में सुनकर केंसी उससे अपने साथ उन लोगों की मदद के लिए चलने को कहता है, लेकिन कोई नहीं मानता। जिसके बाद केंसी अकेला ही उन लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाता है और वो सीधा कानो के बेस में पहुंचता है, जहां पर वो कानो के आदमियों को मारने लगता है। और जब उन लोगों को पता लगता है कि वो लोग केंसी को सामने से नहीं मार सकते, तो वो उसे धोखे से मारने लगते हैं। और जब कबाइल उसे पूरी तरह से मारने वाला होता है, तब वहां पर कानो आता है और उसे केंसी की जान लेने से रोक लेता है। वहीं कोई ये सब छुपकर देख रहा था, जिसके बाद वो अपने फार्म हाउस जाकर अपना वेपन उठाता है और अपने घर को आग लगाकर वहां पर कोबरा को बुलाता है और खुद भी अपना कॉस्ट्यूम पहन लेता है और उन्हें सब जीरो वाले अवतार में आ जाता है। जिसके बाद कोबरा और सब जीरो अपने दुश्मनों को मारने के लिए वहां से चल पड़ते हैं। कानो ने केंसी को उस वक्त मारने से इसलिए रोक दिया था ताकि वो उसे तड़पा कर मार सके, लेकिन अचानक से ठंड बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर सब जीरो आ चुका था और उसके साथ इस बार स्कॉर्पियन भी था। वो दोनों आकर केंसी को छुड़ा लेते हैं और वो तीनों मिलकर कानो के सारे आदमियों को मारने लगते हैं। काफी देर तक ये फाइट चलती रहती है और जब ये तीनों मिलकर कानो को मारने के लिए जाते हैं तो कानो इन तीनों को शुरुआत में तो बहुत अच्छे से निपटाने लगता है, लेकिन वो आखिर में हार जाता है। लेकिन जब उसका असर उसके धड़ से अलग हो जाता है तो वो फिर से जुड़ जाता है, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं, इंसान और रोबोट का एक मिक्सचर साइबॉर्ग था। जब वो उन लोगों को हरा नहीं पाता तब वो वहां से भागने लगता है, का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें ट्रेमर मिलता है जिस पर केंसी हमला कर देता है और क्योंकि केंसी को अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना था, इसलिए वो उसे बहुत ही बुरी मौत मारता है। तब कोबरा भी कबाइल को अपनी आग की लपटों में जलाकर मार देता है और कानो अपने एक सीक्रेट रूम की तरफ चला जाता है, जिसके पीछे कोई भी आ जाता है। वहां पर एक सीक्रेट टाइम मशीन रखी हुई थी जिसे कंट्रोल करके वो कोई को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से कोई अपना अस्तित्व खो बैठता है। लेकिन कोई तभी कानो को उस मशीन से दूर कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी मशीन से कंट्रोल खो बैठता है। कोई का आधा शरीर दोबारा से लौट आता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक बहुत ही धमाकेदार फाइट होती है। शुरू में कानो कोई को बहुत देर तक मारता रहता है, लेकिन कोई उसका हाथ उखाड़कर उसे उसी की टाइम मशीन में दबाकर मार देता है। वहां पर केंसी और स्कॉर्पियन भी आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर उस रूम को उस टाइम मशीन के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कोई इन सारी चीजों के लिए केंसी का शुक्रिया अदा करता है और वो स्कॉर्पियन के साथ वो हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने प्यारे प्यारे हाथों से बेल आइकॉन पर गुदगुदी कर दीजिए।